हेलो एवरीवन, मैं करेश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल TW स्पोकन इंग्लिश पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी मॉडल की सीरीज चल रही है, मॉडल वर्ब्स की सीरीज चल रही है। अब से पहले हम कैन और कुड को पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम एक बहुत ही बेहतरीन वर्ब पढ़ेंगे जिसका नाम है शुड। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए एक दिन आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भाई यार मेरी इंग्लिश वीक है, ये बता मुझे क्या करना चाहिए। ध्यान रखना, मेरे हिंदी के वाक्य के एंड में आया है कि मुझे क्या करना चाहिए आया है। तो आप उससे कहोगे कि तुम्हें जो है डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपने उसे एक सुझाव दिया है, सलाह दी है और आपके हिंदी के वाक्य के एंड में क्या आया है? चाहिए आया है। तो बिल्कुल इसी तरह ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जिनके एंड में क्या दिखे आपको? चाहिए दिखे। तो दोस्तों, बहुत ही प्यार से स्वागत करेंगे शुड मॉडल वर्ब का, जिसका हिंदी में सेंस होता है चाहिए। ये हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को सलाह दे रहे होते हैं, है ना, किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, या फिर हम किसी चीज की संभावना बता रहे होते हैं, उम्मीद बता रहे होते हैं, या फिर हम सलाह सुझाव के साथ साथ उसकी जो है जो मोरल ड्यूटी है कि यार तुम्हें जो है बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। आता तो सबके एंड में चाहिए ही है, लेकिन अलग-अलग कंडीशंस आ जाती हैं। अलग-अलग कंडीशंस कैसे दोस्तों? जैसे हम इसका सलाह देने में यूज़ करते हैं, जो कि हमारी एडवाइस होती है इंग्लिश में। सलाह कैसे देते हैं कि भाई तेरे कम नंबर आ रहे हैं, तुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आया है ना लास्ट में चाहिए, तो हमें पता है चाहिए के लिए क्या लगेगा? शुड लगेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, जिससे कि हर दिन और बेहतर आपके लिए काम किया जा सके। चलिए दोस्तों, तो पहला तो क्या है दोस्तों, शुड का यूज हम किस कंडीशन में करेंगे आपको ध्यान से देखना है। पहली कौन सी कंडीशन है? हमारी सलाह वाली कंडीशन है ना। हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें जो है पढ़ना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? यू शुड स्टडी डेली। याद रखिए, यू शुड स्टडी डेली कई कई बार बोलिए, मेरे साथ राइम करिए, यू शुड स्टडी डेली। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, मैंने आपको कैन और कुड में भी बताया था भाई, जैसे बेबी को बेस पसंद है ना, मॉडल वर्ब्स को वर्ब की बेस फॉर्म पसंद है, यानी कि शुड के बाद भी जो वर्ब आएगी वो भी बेस फॉर्म में ही आएगी। इसलिए देखो यहाँ पे हमने स्टडी लिखा है, यू शुड स्टडी। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है हमारी सुझाव देने की, यानी कि हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को हम सजेशन दे रहे हैं। सजेशन जैसे देखिए, वी शुड लीव अर्ली, हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए, है ना। वी शुड लीव अर्ली, हमें जल्दी जाना चाहिए। वी शुड लीव अर्ली, या फिर किसी का कर्तव्य हमें बताना हो, उसकी जो है मोरल ड्यूटी हमें बतानी हो कि तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम कैसे कहेंगे दोस्तों? यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। अच्छा, ये देखिए, इसकी जो स्पेलिंग है SHOULD है, तो हम इसको शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, है ना। कई जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, या फिर ये गलती तो किसी से भी हो सकती है, वो हम क्या करते हैं? शुल्ड कर जाते हैं। हम सोचते हैं इसमें एल है तो शुल्ड पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों वो शुड होता है, शुड। एल इसमें साउंड नहीं आती है एल की, ठीक है, इसकी साउंड आएगी बस, SHOUD, शुड। चलिए, फिर चौथी है इसकी, चौथी कंडीशन है दोस्तों एक्सपेक्टेशन बताना। एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद बताना या फिर संभावना बताना। एग्जाम्पल देखिए, ही शुड कम सून, उसे यहाँ पे अब जल्दी आ जाना चाहिए ना। ही शुड कम सून, उसे जल्दी आ जाना चाहिए। सून के लिए जल्दी हो गया और चाहिए के लिए शुड हो गया। तो हमने एक उम्मीद बताई है ना ये सेंटेंस यूज करके कि ही शुड कम सून। या फिर आप अपनी जो है ओपिनियन दे सकते हो, अपनी राय दे सकते हो कि आई थिंक वी शुड ट्राई दिस, है ना। आप ऐसे कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। हम कई बार कहते हैं ना आई थिंक, हम इसमें अपनी अपनी राय तो दे रहे हैं, अपना ओपिनियन ही तो दे रहे हैं कि आई थिंक यू शुड ट्राई, मुझे लगता है आपको ये ट्राई करना चाहिए। तो हमने देखा, जैसे कैन का मतलब क्या था? सकता है, सकती हैं, ठीक है। कुड का मतलब क्या था? कैन का पास्ट रूप है कुड, यानी कि कैन का जो है बड़ा भाई है कुड। और उसके साथ-साथ हमने और भी चीज़ें देखी थी कि भाई हमेशा कुड का मतलब ये नहीं होता है कि सका या सकता था, नहीं। कुड को हम प्रेज़ेंट में भी यूज़ कर सकते हैं कोई बात कहने के लिए, उसकी कंडीशन हमने सारी देख ली थी। अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक नहीं देखा है तो जाइए देखिए। इस कॉन्सेप्ट को भी एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर करिए।
फिर आज हमारी बात आती है, आज की लिस्ट में हमारा तीसरा मॉडल वर्ब है, वो है दोस्तों हमारा शुड। शुड का मतलब क्या है? शुड का एक बेसिक सा मतलब है चाहिए, लेकिन इसको हम हर एक कंडीशन में देख लेते हैं। अभी हमने 5 कंडीशन देखी, कौन-कौन सी एक बार फटाफट देखेंगे। कौन-कौन सी? सलाह देने में, ठीक है, एडवाइस देने में, सजेशन देने में, ड्यूटी बताने में, उम्मीद, संभावना बताने में और ओपिनियन बताने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक-एक हर एक-एक कंडीशन के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्पीकिंग जो है सारा का सारा खेल ही किसका है? प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस से चीजें इनहेंस होंगी, ना कि सिर्फ ये समझ लिया शुड मतलब चाहिए और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। सारा का सारा खेल ही प्रैक्टिस किस पे डिपेंड करता है? स्पोकन किस पे डिपेंड करता है? प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना? तो चलिए मेरे साथ सारे के सारे दोस्त देखेंगे। तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, ये डॉक्टर सलाह दे रहा है आपको कि यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। शुड के जस्ट बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आओगे। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, ठीक है। उसे आराम करना चाहिए, he should take rest, उसे आराम करना चाहिए। he should take rest, उसे अंग्रेजी प्रैक्टिस करनी चाहिए। she should practice English, she should practice what? she should practice English daily, ठीक है। she should practice English, उसे इंग्लिश प्रैक्टिस करनी चाहिए। she should practice English। चलिए आगे देखते हैं। उन्हें सावधान रहना चाहिए, they should be careful, उन्हें क्या रहना चाहिए? उन्हें सावधान रहना चाहिए। दे शुड बी केयरफुल, दे शुड बी केयरफुल, दे शुड बी केयरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही ले लेती हूँ आगे करने के लिए। चलिए अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं दोस्तों। हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी? सजेशन, यानी जब हम सुझाव देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। हालांकि आना सबके लास्ट में चाहिए है, और चाहिए के लिए हम शुड यूज करते हैं। कंडीशंस देख लेते हैं, क्योंकि जो मॉडल्स है ना ये इमोशंस हैं। मॉडल्स हमारी क्या है? इमोशंस हैं। यहाँ पे कुछ भी यूज हो सकता है, मस्ट भी यूज हो सकता है चाहिए के लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मस्ट हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। इसलिए मॉडल से डरना नहीं है कभी। मॉडल्स तो भाई हमारे अंदर की भावना है, हमारी फीलिंग्स है। चलिए देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है? सजेशन की, सुझाव देने की। जैसे हमें मेट्रो से जाना चाहिए, आप 2 लोग हैं, आप सोच रहे हो मेट्रो लें या फिर ऐसी किसी और चीज से चल दें, दूसरे व्हीकल से या अपने पर्सनल से। तो आपके दोस्त ने कहा नहीं नहीं भाई, हमें मेट्रो से ही जाना चाहिए ना, हमें मेट्रो लेनी चाहिए। तो आप कहोगे वी शुड गो बाय मेट्रो। हमें कैसे जाना चाहिए? मेट्रो से जाना चाहिए। वी शुड गो बाय मेट्रो। मेरे साथ कहिए, वी शुड गो बाय मेट्रो। चलिए नेक्स्ट है, तुम्हें ये तरीका ट्राई करना चाहिए। यू शुड ट्राई दिस मेथड, 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 ठीक है। आगे देखिए, उसे अपने टीचर से बात करनी चाहिए। ही शुड टॉक टू हिज टीचर, ठीक है, टॉक के बाद टू लगेगा कि ही शुड टॉक टू हिज टीचर, 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 ठीक है। ही शुड टॉक टू हिज टीचर। उसे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। शी शुड अप्लाई ऑनलाइन, उसे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। शी शुड अप्लाई ऑनलाइन, उसे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। शी शुड अप्लाई ऑनलाइन। मेरे साथ साथ कहिए, उन्हें जल्दी शुरू करना चाहिए। दे शुड स्टार्ट अर्ली, जल्दी के लिए अर्ली हो गया, शुरू के लिए स्टार्ट हो गया, और चाहिए के लिए आपका शुड हो गया। तो क्या हो गया ये? दे शुड स्टार्ट अर्ली, उन्हें जल्दी शुरू करना चाहिए। दे शुड स्टार्ट अर्ली, उन्हें जल्दी शुरू करना चाहिए। दे शुड स्टार्ट अर्ली, उन्हें जल्दी शुरू करना चाहिए। दे शुड स्टार्ट अर्ली, ठीक है। चलो अब देखते हैं कंडीशन 3। दोस्तों कंडीशन 3 में क्या है? ड्यूटी बतानी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। एक एक सेंटेंस को देखेंगे। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अदर्स वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अदर्स। स्टूडेंट्स को टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट टीचर्स।
स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, यू शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, वी ऑल शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। आगे देखिए, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। पेरेंट्स को बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए, यानी गाइडेंस की बात हो रही है भाई। पेरेंट्स शुड गाइड चिल्ड्रन, पेरेंट्स शुड गाइड चिल्ड्रन, पेरेंट्स शुड गाइड चिल्ड्रन, पेरेंट्स शुड गाइड चिल्ड्रन। इज इट क्लियर? चलिए, सिटीजन्स यानी कि जो नागरिक हैं, सिटीजन्स को कानून मानना चाहिए, सिटीजन्स शुड ओबे द लॉ, सिटीजन्स शुड ओबे द लॉ। चलिए आगे बढ़े, 3 कंडीशन क्लियर हो गई। पहली कौन सी थी दोस्तों हमारी? पहली थी एडवाइस वाली, ठीक है, फिर थी हमारी सजेशन वाली, फिर थी हमारी ड्यूटी वाली, ठीक है। चलिए अब चौथी की तरफ बढ़ते हैं। चौथी क्या है हमारी? मोरल एडवाइस दे रहे हैं। वही मोरल एडवाइस यानी कि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स पता होने चाहिए कि भाई वो हमें फॉलो करके समाज के साथ साथ चलना है। तो बस वही है, उन्हीं को बताना है हमें, तो शुड का यूज करेंगे, क्योंकि उनके एंड में भी तो चाहिए ही आएगा कि भाई तुम्हें जो है सच बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। ये कुछ एथिकल नॉर्म्स हैं। तो चलिए एक बार इन्हें भी देख लिया जाए। तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। सच के लिए हम ट्रूथ बोलेंगे कि तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट फूड, वी शुड नॉट वेस्ट फूड। तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, पीपल शुड नॉट फाइट, लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, पीपल शुड नॉट फाइट। बात समझ आई? आपको भी नहीं लड़ना चाहिए, यू शुड नॉट फाइट। हमें अपने वादे निभाने चाहिए, बहुत बढ़िया चीज है, वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादे निभाने चाहिए, वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, 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 वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वीं कंडीशन, जहां पे हम अपनी उम्मीदें बता रहे हैं। देखिए, जितने भी शुड से रिलेटेड कंडीशन है और जितनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही कम है, क्योंकि जब बोलने की बारी आती है तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं, हम फंबल कर जाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ क्लियर ही नहीं होती है। अगर हमें क्लियर है तो हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे बोलने से पहले, है ना? तो चलिए आपको मेरे साथ बोलना है। आगे देखिए, वह जल्दी आ जाना चाहिए, ही शुड अराइव सून, ठीक है। ट्रेन समय पर आनी चाहिए, द ट्रेन शुड कम ऑन टाइम, ठीक है। उसे आज मुझे कॉल करना चाहिए, शी शुड कॉल मी टुडे, ठीक है। रिजल्ट कल आना चाहिए, द रिजल्ट शुड कम टुमारो, ठीक है। या प्लान काम करना चाहिए, दिस प्लान शुड वर्क, भाई दिस प्लान शुड वर्क, है ना, दिस प्लान शुड वर्क, दिस प्लान शुड वर्क। चलिए आगे देखते हैं। अब ओपिनियन देना, कई बार हम ओपिनियन देते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो ऐसे वाले सेंटेंस को कैसे बनाएं ये देखिए। मुझे लगता है तुम्हें क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, आई थिंक यू शुड ज्वाइन द क्लास। मुझे लगता है उसे माफी मांगनी चाहिए, आई थिंक ही शुड अपोलोजाइज, है ना, माफी मांगने के लिए हम अपोलोजाइज यूज करते हैं, आई थिंक ही शुड अपोलोजाइज। मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए, आई थिंक वी शुड वेट। मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए, आई थिंक वी शुड वेट। मुझे लगता है उसे एग्जाम देना चाहिए, आई थिंक शी शुड टेक द एग्जाम, ठीक है। एग्जाम देने के लिए हम टेक यूज करते हैं, याद रखना। उसे एग्जाम देना चाहिए, आई थिंक शी शुड टेक द एग्जाम। मुझे लगता है उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए, आई थिंक दे शुड एक्सेप्ट इट। तो बस जब भी आपको अपनी राय, अपनी ओपिनियन बतानी हो तो हम कैसे बोलेंगे? आई थिंक लगाइए और उसके साथ मॉडल वर्ब शुड का यूज करिए। आसान है? क्या आसान है कि नहीं? चलिए अब इसको हर रूप में देख लेते हैं ना, हर भेष में देख लेते हैं शुड को, यानी कि जब हमें कहना चाहिए, जब हमें कहना है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या मुझे ये करना चाहिए? तो जब भी हमें ऐसे सेंटेंस बोलने हैं, यानी कि जब हम नेगेटिव बना रहे होते हैं शुड का यूज करके, तो देख लेते हैं चीजों को कैसे प्लेस करना है। नॉट को क्या शुड से पहले लगाना है या शुड के बाद लगाना है? अगर नॉट आता है तब भी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर नहीं आएगी? सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखिए, जब भी हम शुड का शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं नॉट के साथ तो वो बनता है शुडंट, ठीक है? शुडंट बन जाएगा।
इसका मतलब है नहीं करना चाहिए। स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, शुड नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहनी रहनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल लाई, ठीक है। उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ही शुडंट वेस्ट टाइम। उसे ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना चाहिए, शी शुडंट स्किप ब्रेकफास्ट। हमें नियमों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वे शुडंट इग्नोर रूल्स। उन्हें लड़ना नहीं चाहिए, दे शुडंट फाइट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जब हमें पूछना हो, यानी कि अब क्वेश्चन फॉर्म में हम शुड को देखेंगे कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, क्या मुझे इसके कपड़े धोने चाहिए, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सवाल की फॉर्म में देख रहे हैं ना, तो एक बार शुड को देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वही है, हमारी वर्ब आ जाएगी आगे शुड, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, जो कि हमेशा होता है ऐसा, ठीक है, हमेशा यही होता है। फिर हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। देखिए, क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, शुड आई कॉल हिम। क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, शुड आई कॉल हिम। क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, शुड आई कॉल हिम। क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, शुड आई कॉल हिम। क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, शुड आई कॉल हिम। कई कई बार बोलिए मेरे साथ, ठीक है। क्या हमें यहाँ वेट करना चाहिए, शुड वी वेट हेयर। शुड वी वेट हेयर, शुड वी वेट हेयर, शुड वी वेट हेयर। ध्यान रखेंगे, मेरे साथ कहिए, शुड वी वेट हेयर। क्या उसे यह कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, शुड शी ज्वाइन द कोर्स। शुड शी ज्वाइन द कोर्स, शुड शी ज्वाइन द कोर्स, शुड शी ज्वाइन द कोर्स। क्या उन्हें ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, शुड दे एक्सेप्ट द ऑफर। शुड दे एक्सेप्ट द ऑफर, शुड दे एक्सेप्ट द ऑफर, शुड दे एक्सेप्ट द ऑफर। चलिए मेरे साथ बोलिए, क्या उसे माफी मांगनी चाहिए, शुड ही अपोलोजाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शुड ही अपोलोजाइज। क्या उसे माफी मांगनी चाहिए, शुड ही अपोलोजाइज। क्या उसे माफी मांगनी चाहिए, शुड ही अपोलोजाइज। चलिए आगे देखिए, जैसे हमें कहना होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो ये आपके ये क्या, कहाँ, कब है, ये हमारे WH वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको इनका यूज करके भी सेंटेंस बनाना है, तो स्ट्रक्चर तो दोस्तों हमारा वही रहेगा, लेकिन शुड से पहले WH आ जाएगा, यानी वो वर्ड्स आ जाएंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, WH वर्ड्स आ जाएंगे, फिर शुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाकी चीजें सेम रहेंगी एज इट इज। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ। मुझे अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, ठीक है। व्हाट शुड आई डू। हमें कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड वी गो। हमें कहाँ जाना चाहिए भाई, वेयर शुड वी गो, वेयर शुड वी गो। WH वर्ड्स, शुड आ गया मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वेयर शुड वी गो। मुझे आपको कब कॉल करना चाहिए, व्हेन शुड आई कॉल यू। मुझे आपको कब कॉल करना चाहिए, व्हेन शुड आई कॉल यू। व्हेन शुड आई कॉल यू, ठीक है। मुझे आपको कब कॉल करना चाहिए, व्हेन शुड आई कॉल यू। मुझे कैसे शुरू करना चाहिए, तो कैसे के लिए हाउ आ गया, हाउ शुड आई स्टार्ट। मुझे कैसे शुरू करना चाहिए, हाउ शुड आई स्टार्ट। उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए, क्यों के लिए वाई हो जाएगा, वाई शुड ही अपोलोजाइज। और उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए, वाई शुड ही अपोलोजाइज, वाई शुड ही अपोलोजाइज। उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए, वाई शुड ही अपोलोजाइज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन पैटर्न आपने देखा होगा, व्हाट शुड आई डू वाला ना, व्हाट शुड आई, व्हाट शुड आई, व्हाट शुड आई। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई व्हाट शुड आई की। देखो, अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ। मुझे क्या कहना चाहिए, व्हाट शुड आई से। मेरे साथ कहिए, व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई से। एक बार क्लियर करिए क्या स्ट्रक्चर है, व्हाट शुड आई, उसके बाद जो चीज है वो, व्हाट शुड आई से। मुझे क्या पहनना चाहिए, व्हाट शुड आई वेयर। मुझे अब क्या पहनना चाहिए, व्हाट शुड आई वेयर नाउ। मुझे क्या पहनना चाहिए, व्हाट शुड आई वेयर। मुझे क्या खरीदना चाहिए, व्हाट शुड आई बाय। मुझे क्या खरीदना चाहिए, व्हाट शुड आई बाय। मुझे क्या चुनना चाहिए, व्हाट शुड आई चूज। इतनी सारी चीजें हैं, मुझे क्या चुनना चाहिए, व्हाट शुड आई चूज, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, इतनी सारी चीजें बता दी हैं। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहले तो यही है
कि भाई शुड है, मॉडल वर्ब है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ना ही तो टू लगेगा, ना ही तो फालतू में आईएनजी लगेगा, नहीं, शुड के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ना ही एस या ईएस लगेगा, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस भी नहीं लगेगा। तो देखिए देखिए एक बार उधर गलत वाला देखिए, यू शुड टू गो, टू क्यों लगाया है, टू तो लगना ही नहीं है, डायरेक्ट शुड के बाद गो लाओ, यू शुड गो, ही शुड गोज, अरे ईएस क्यों लगा दिया गोज गो में, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, ही शुड गो हो जाएगा, शी शुड नॉट टू लाई, नॉट टू लाई, टू क्यों लगा दिया, डायरेक्ट लाई लाओ, शी शुड नॉट लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, शुड आई कॉल, क्या मुझे कॉल करनी चाहिए उसे, ठीक है, क्या मैं कॉल करनी चाहिए उसे, शुड आई कॉल। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, पहले मैं आपको बता देती हूँ फिर बोर्ड पे देखना। सबसे पहले हमने शुड की कंडीशंस देखी, शुड का मतलब होता है हमारा चाहिए, ठीक है, शुड को हमने कंडीशंस में देखा, कंडीशन कैसी कैसी, सबसे पहले एडवाइस आ जाएगी, सजेशन आ जाएगा, उम्मीद जताने आ जाएगी, मोरल ड्यूटीज बतानी हो उसमें आ जाएगा, अपना ओपिनियन देना हो वहां पे आ जाएगा। तो ऐसी चीजों में सारी कंडीशंस में हम शुड का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे सिंपल सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट के बाद शुड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। नेगेटिव में सेम वही रहना है, बस शुड के बाद नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड नॉट हो जाएगा, यस नो वही सवाल वाला, तो शुड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डब्ल्यू एच पहले आ जाएंगे, डब्ल्यू एच वाले बना रहे हैं, कब कैसे क्या कहाँ, डब्ल्यू एच शुड सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में मतलब होता है हमारा शुड यानी कि चाहिए। तो आगे से जब भी आपको सेंटेंस बनाने हो, शुड से इस्तेमाल करके, शुड का यूज करके तो आप बना सकते हो आराम से। आपके दिमाग में मैंने सारी कंडीशंस फ्रेम कर दी हैं, सेंटेंस यूज करने में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। और इसी के साथ आज की क्लास को, आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक मस्त कल के लेक्चर में जिसमें हम मॉडल वर्ब्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, बढ़िया सीखेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।